जलेबी चमीस। अयोध्या कौशल देश में सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही शानदार शहर था। यहाँ चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत पार्क और जगमगाती दुकानें थीं। बच्चों को बगीचे में खेलना बहुत पसंद था। शहर के लोग बहुत खुश और सुकून से रहते थे, क्योंकि उन पर दशरथ नाम के एक बहुत ही अच्छे राजा राज करते थे। वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। वैसे तो राजा अपनी सभी रानियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी सबसे छोटी रानी कैकई उनकी सबसे चहेती थी। लेकिन इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बावजूद दशरथ अंदर से दुखी रहते थे। इसकी वजह ये थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो बूढ़े हो रहे थे और गद्दी संभालने के लिए उनका कोई बेटा नहीं था। राजा को इस तरह दुखी देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि वो एक यज्ञ करे और बच्चों के लिए प्रार्थना करे। उनकी सलाह मानकर उन्होंने यज्ञ किया और उनसे खुश होकर अग्निदेव हवन कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को मीठे दूध का एक प्याला दिया और उनसे कहा, हे राजन, ये खीर जीवन का अमृत है। इसे स्वर्ग में देवताओं ने बनाया है। इसे अपनी रानियों में बांट दो और तुम्हें बेटों का आशीर्वाद मिलेगा। महल के कमरे में उन्होंने कौशल्या को आधी खीर दी। उन्होंने बची हुई खीर को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा सुमित्रा को और दूसरा कैकई को दे दिया। तीनों रानियों ने बेटों को जन्म दिया। कौशल्या ने जन्म दिया राम को, जिसके बाद कैकई के यहाँ भरत का जन्म हुआ और बाद में सुमित्रा ने जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। राजा दशरथ बहुत खुश थे और अयोध्या के लोग भी बहुत धूमधाम से उन्होंने चारों राजकुमारों के जन्म का जश्न मनाया। दशरथ अपनी सभी बेटों से प्यार करते थे, लेकिन राम उनके सबसे लाडले थे। उन्हें अपने सबसे बड़े और सुंदर बेटे पर बहुत गर्व था और वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। और इस तरह हमारे छोटे राम का सफर शुरू होता है।